हेलो हाय नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदेश सिंह राठौर। योजनाओं से जुड़ी जानकारियां आप सभी के लिए मैं लेकर आता हूं। जो एसआईआर के फॉर्म जो हैं वो भरे जा रहे थे, आप में से ज्यादा लोगों ने फॉर्म भर भी दिया होगा और बीएलओ को सौंप भी दिया होगा। लेकिन अभी जो चीजें सबके जहन में हैं कि भाई बीएलओ को हमने सौंप दिया, अब आगे की प्रक्रिया क्या होने वाली है, अब आगे क्या क्या हो सकता है, कब वोटर लिस्ट नई वाली सामने आएगी, लास्ट डेट कौन सी होने वाली है ये सारे फॉर्म जमा करने की। इसके अलावा अगर हमारा नाम नहीं आया लिस्ट में तो फिर हम क्या करेंगे, और इसके साथ ही अगर नाम नहीं आया और फिर हमने नाम फिर से जुड़वाया तो उसकी लिस्ट जो है वो कब आएगी। और जो ये 4 नवंबर से ये सारी प्रोसेस शुरू हुई है, तो इसका आखिरी दिन कौन सा होने वाला है, जब ये हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं और ये कह लीजिए कि बेफिक्र हो जाएं कि हाँ भाई अब कोई टेंशन नहीं है। तो इस वीडियो में सारी जानकारी आपको देने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एसआईआर से जुड़े बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां इस चैनल पर हम लगातार लेकर आते रहेंगे। चलिए अब आपको पूरा शेड्यूल बताते हैं कि जो ये 4 नवंबर से ये पूरा एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो शुरू हुई है, वो कब खत्म होगी। और इसके अलावा ये भी आपको बताएंगे, देखिए एक चीज और है कि एसआईआर से जुड़े हमने बहुत से वीडियो बनाए हैं। इस वीडियो के अंत में अगर आप जाएंगे तो आपको सारे वीडियोस जो है वो देखने को मिल जाएंगे, या फिर हमारे चैनल में आप देख पाएंगे, और हो सकेगा तो मैं अपने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। तो देखिए इस वक्त पूरा जो शेड्यूल रहा है चुनाव आयोग का, वो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। और शुरुआत जो इसकी हुई थी 28 अक्टूबर से प्रक्रिया प्रारंभ हुई, और जो इसका अंत होगा एसआईआर का 12 राज्यों में, जिनमें आपका राज्य भी शामिल है जहां बीएलओ पहुंचे होंगे। तो देखिए शुरुआत 28 अक्टूबर से हो जाती है और 8 फरवरी जो है वो आखिरी बताया जा रहा है। तो 8 फरवरी को पूरी प्रक्रिया जो है समाप्त हो जाएगी। 9 पॉइंट्स में आपको हम ये सारी जानकारी देने वाले हैं, जिससे आपको आसानी से समझ में आ पाए। तो प्रक्रिया जो है जैसे ही अनाउंसमेंट हुई 28 अक्टूबर से इसकी प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई। आपके स्क्रीन पर है 28 अक्टूबर की तारीख। बीएलओ को प्रशिक्षण ट्रेनिंग जो है वो 3 नवंबर तक देनी थी। बीएलओ अलग अलग राज्य में, जैसे बिहार में तो हो गया था एसआईआर, उसके बाद बीएलओ को ट्रेनिंग दी गई कि किस तरीके से आपको सारी चीज़ें करनी है। अब 3 नवंबर तक जैसे ही ट्रेनिंग खत्म हुई तो अगले ही दिन बीएलओ द्वारा घर घर जाकर सर्वे जो है वो किया जाना शुरू कर दिया गया। सर्वे कह लीजिए कि फॉर्म जो है वो आपको देना, आपको फॉर्म देने के अलावा फॉर्म भरकर उपलब्ध कराना सबको। ये देखिए तो 4 नवंबर जो है शुरुआत होती है और 4 दिसंबर तक इसकी आखिरी डेट है। तो अगर 4 दिसंबर तक आपके पास बीएलओ का फॉर्म आ जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो उस एरिया के बीएलओ से कांटेक्ट ज़रूर करिएगा। आपके आसपास जो भी जिनके पास भी फॉर्म पहुंचा होगा उनसे आप नंबर ले सकते हैं, क्योंकि उस फॉर्म के ऊपर बीएलओ का नंबर मेंशन होता है, नंबर दर्ज होता है। वो अलग बात है कि इस समय बीएलओज जो हैं वो ज़्यादा बिजी हैं, व्यस्त हैं, तो हो सकता है फ़ोन ना उठा पाएँ या किसी प्रकार की दिक्कत। लेकिन ये है कि आपको कांटेक्ट करना है, और अगर आप छोटे इलाके में रहते हैं तो आप वहाँ तक बीएलओ के पास तक तो आसानी से पहुँच भी सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब चौथा क्या था, जैसे ही 4 दिसंबर को ये ख़त्म हो जाएगा, लास्ट डेट सबमिशन की ख़त्म हो जाएगी, तो मतदाता सूची का प्रारूप का प्रकाशन यानी ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिकेशन जो है वो हो जाएगा। यानी कि वोटर लिस्ट जो उस समय होगी वो 9 दिसंबर को। इस बार जो 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक जो प्रोसेस हुई है उसके आधार पर 9 दिसंबर को एक लिस्ट जो है वो जारी कर दी जाएगी, ठीक है। और इसके बाद फिर आगे आप मान लीजिए 9 दिसंबर को आप ने जो लिस्ट देखी उसमें आपका नाम है ही नहीं, ऑनलाइन ही देख सकते हैं, आपके पास जो है ऑप्शन या जरिया रहेगा, बाकी बीएलओ से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक। अब जब 9 दिसंबर को आपका नाम अगर रहता है तो अच्छी बात है, फिर आपका मामला यहीं ख़त्म हो जाता है, आप बेफिक्र हो जाइए। अगर नहीं रहता तो फिर 9 दिसंबर से आपके दौड़ भाग जो है वो थोड़ी शुरू हो जाएगी। अब दावे और आपत्तियां प्रस्तुत करने की अवधि होगी। मान लीजिए 9 दिसंबर की जो लिस्ट आई उसमें आपका नाम है, सारी चीज़ें करेक्ट है तो ठीक है, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ दिख रहा है आपको
तो उसको सही कराने, या फिर नाम नहीं है तो उसको सही कराने के लिए 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक का फिर से समय जो है वो दिया जाएगा। ठीक, तो अब आपको फिर से संपर्क करना है, BLO से कांटेक्ट करना है, और 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक, यानी तकरीबन 1 महीने का फिर से मौका दिया जाएगा। दस्तावेजों का सत्यापन जो है वो होगा 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक। ठीक है, तो 9 दिसंबर से 31 जनवरी तक सत्यापन जो है वो होगा, और फिर दावे आपत्तियों का निराकरण जो है वो 31 जनवरी तक कर लेना है। 31 जनवरी तक मामला जो है वो डन हो जाएगा। ठीक, और फिर उसके बाद अंतिम मतदाता सूची, यानी कि ये अब फाइनल होगी, फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिकेशन। तो 7 फरवरी को जो ये लिस्ट जारी होगी वो होगी फाइनल लिस्ट, और अगर इसमें आपका नाम नहीं है तो फिर मान लीजिए कि नाम आगे जुड़वाने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। अगर आप कुछ चीज़ों के लिए, आप मान लीजिए कि आप भारत के ही नागरिक हैं, वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, आपके दादा परदादा भी यहाँ रह रहे हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं कि 7 फरवरी के बाद आपका नाम नहीं आया तो कोई दिक्कत हो गई। आप फिर से अप्लाई करके और सारी चीज़ें जो उस समय प्रोसेस होंगी उसको फॉलो करके आप अपना नाम जुड़वा सकते हैं, और फिर 8 फरवरी को पूरी प्रक्रिया जो है वो ख़त्म हो जानी है। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है वो आपके सामने हम जुड़वाने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। अगर आप कुछ चीज़ों के लिए, आप मान लीजिए कि आप भारत के ही नागरिक हैं, वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, आपके दादा परदादा भी यहाँ रह रहे हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं कि 7 फरवरी के बाद आपका नाम नहीं आया तो कोई दिक्कत हो गई। आप फिर से अप्लाई करके और सारी चीज़ें जो उस समय प्रोसेस होंगी उसको फॉलो करके आप अपना नाम जुड़वा सकते हैं, और फिर 8 फरवरी को पूरी प्रक्रिया जो है वो ख़त्म हो जानी है। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है वो आपके सामने हमने रख दी है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप एक बेहतर माइक जो है वो लेना चाहते हैं तो अच्छी आवाज़ के लिए, अच्छी वॉइस क्वालिटी के लिए बगैर वायर के वायरलेस माइक जो है अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इस माइक को कंसीडर कर सकते हैं। हमारे पास इस वक्त मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, ये है DJI का माइक मिनी, और आवाज़ कैसी है वो आप देख सकते हैं, बेहतरीन आवाज़ों में शुमार। अभी तो मैंने इसका नॉइस कैंसिलेशन ऑन नहीं किया है, तब आप इस तरीके की आवाज़ सुन पा रहे हैं। तो अगर आप एक बार भी अगर मन बनाते तो एक बार क्लिक करके देखिएगा, मतलब अगर आपकी इच्छा होती है, आपको लगता है कि आपके लायक है, अगर आप YouTube के लिए वीडियो बनाना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो इस वीडियो में नीचे आप देख पाएंगे माइक का लिंक जो है वो दिख जाएगा, एक बार क्लिक करके देखिएगा ज़रूर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।